जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती वाली बस 40 क्लास और हरियाणा जी के खल्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हरियाणा के 3 महत्वपूर्ण ज़िले। 3 क्यों? क्योंकि छोटे छोटे ज़िले हैं कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, जिनसे संबंधित टोटल 190 क्वेश्चन के अंदर आपके ए टू जेड डाउट्स और ए टू जेड क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैथल ज़िले से। क्वेश्चन नंबर 1, गठन। दोस्तों, कैथल का जो गठन है 1 नवंबर 1989 को हुआ था। देखिए, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 ज़िले बने थे। कितने बने थे? 4 ज़िले, जिनकी ट्रिक आप सभी को शायद याद होगा। कृपया KRPY, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। लेकिन इनमें से एक जो पानीपत है दोस्तों, वो 1 नवंबर 1989 को बन तो गया था, लेकिन वापस करनाल में मिला दिया गया था। उसका दोबारा गठन हुआ था 92 में, जनवरी 92 में। तो कैथल के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1989 को। मंडल, कैथल किस मंडल के अंतर्गत आता है? करनाल। करनाल मंडल के अंतर्गत आता है कैथल। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। लिंगानुपात 881 लड़कियां प्रति 1000 लड़के 2011 के अनुसार। साक्षरता दर दोस्तों 69.15% 2011 के अनुसार ही। जनसंख्या 10,74,304 लोग 2011 के अनुसार ही। और दोस्तों, अगला पॉइंट है आरक्षित सीट। कैथल की जो आरक्षित सीट है वो है गुहला। हरियाणा के अंदर विधानसभा की जो 90 सीटें हैं, उनमें से 17 में से एक कैथल में है, जिसका नाम है गुहला। नेक्स्ट, उपमंडल। कैथल ज़िले में कौन कौन से उपमंडल है? यहाँ पर दोस्तों कैथल, गुहला और कलायत। कौन है? कैथल, गुहला और कलायत। और आप सभी को पता है कलायत से विधायक कौन है? कमलेश ढांडा जी, जो कि हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है। उप तहसील कौन कौन सी है? राजौंद, ढांड और सीवन। कौन कौन सी? राजौंद, ढांड और सीवन। नेक्स्ट, तहसील। हरियाणा के अंदर जो 93 तहसील हैं, उनमें से कैथल के अंदर कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी, ये है दोस्तों यहाँ की तहसीलें। उपनाम। कैथल को किन किन उपनामों से जाना जाता है? पहला है कपिस्थल, कपिल मुनि की नगरी और गुरुद्वारों का शहर। दोस्तों, यहाँ पर इसको गुरुद्वारों का शहर भी बोला गया है कैथल को। लेकिन अगर हम देखें कैथल के अंदर, कैथल को बोला गया है गुरुद्वारों का शहर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो कहाँ पर है? अम्बाला में। ओके दोस्तों, और इसे हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, खंड यानी कि ब्लॉक्स कौन कौन से हैं कैथल ज़िले में? गुहला चिक्का, कैथल, फतेहपुर, पुंडरी, राजौंद, सीवन, कलायत और ढांड, ये क्या है? यहाँ के खंड हैं, ब्लॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, पुराणों के अनुसार जो कैथल की स्थापना की है, राजा युधिष्ठिर ने की थी। कौन सा युधिष्ठिर? वही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के बड़े भ्राताश्री। नेक्स्ट, कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कैथल का प्राचीन नाम दोस्तों कपि स्थल है। सेम क्वेश्चन यूं का यूं HSSC ने ऐसे ही पूछा है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा। नेक्स्ट, कैथल में गुलाम वंश की किस बेटी ने शासन किया था? रजिया बेगम ने किया था। गुलाम वंश की कौन सी शासक थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम ने कब से कब तक शासनकाल किया था उसका? 1236 से 40, 1240 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, रजिया बेगम की हत्या कहाँ पर हुई? दोस्तों, इसकी हत्या कैथल में हुई। कब हुई? 1240 में।
इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा भी इसका दोस्तों कैथल में ही है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? दोस्तों हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में ही खोला गया था। ओके जी। नेक्स्ट, कौन सा शहर हरियाणा में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? छोटी काशी दोस्तों, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। और हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। भारत की काशी किसे कहते हैं? काशी बनारस को। भारत की छोटी काशी किसे कहते हैं दोस्तों? भिवानी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान कैथल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? बाबर। आप सभी को याद होगा कि 1530 में बाबर के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था कैथल से, और कौन था उसका विरोध करने वाला? मोहन सिंह मंडार। बाबर के समय में कैथल के अंदर सर्वाधिक विद्रोह हुए थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, तैमूर की सेना ने कैथल में घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुलों का निर्माण किया था? गोला। गोला नामक स्थान पर तैमूर लंग की सेना ने घग्गर नदी के ऊपर कैथल में पुलों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 12, भाई उदय सिंह का किला किस स्थान पर है? दोस्तों भाई उदय सिंह का किला है कैथल में, और निर्माण कार्य कब हुआ इसका? 1767 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य हुआ है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विद्रोह किसने किया था? यानी कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साहिब कौर और गुलाब सिंह और सूरज कौर। ठीक है दोस्तों, गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर 1843 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? दोस्तों गुरुद्वारा नीम साहिब और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा दोनों के दोनों कैथल में ही हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना शब्द कौन सा है? श्री मंजी साहिब कहाँ पर है? कैथल में। और मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अम्बाला में। और दोस्तों एक और है गुरुद्वारा मंजी साहिब, वो कहाँ पर है? रोहतक में, याद रखना। ओके। नेक्स्ट, कैथल में कौन सा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसमें रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं? दोस्तों ये है टोपियो वाला गुरुद्वारा, जहाँ पर रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है, और ये कहाँ पर है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैथल में फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई। फरल गांव कैथल में लगता है फल्गु का मेला। नेक्स्ट, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति किस स्थान से मिली है? दोस्तों सीवन गांव कैथल से मिली है। सीवन यानी कि शिव भगवान का वन। ओके, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया सीवन। तो सीवन कैथल में त्रिविक्रम विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, कैथल में प्राचीन शिव वन कहाँ है? ये आ गया ना क्वेश्चन, शिवन कैथल में है, शिव वन। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में पुंडरक या कहें पुंडरी का मेला कहाँ भरता है? कैथल में भरता है दोस्तों। और कब भरता है? अप्रैल महीने में। इसे हम पुंडरक का मेला भी कह सकते हैं या पुंडरी का मेला भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, हरियाणा में वामन द्वादशी का मेला कहाँ भरता है? दोस्तों वामन द्वादशी का मेला हरियाणा में 2 जिलों में भरता है। 2 जिले कौन कौन से? एक तो कैथल है, यहाँ पर भाद्रपद माह की द्वादशी को भरता है, और दूसरा भाद्रपद माह की द्वादशी को ही भरता है। कहाँ भरता है? अम्बाला में। याद रखना, अम्बाला और कैथल दोनों में ही वामन द्वादशी का मेला भरता है। ओके जी। नेक्स्ट, हरियाणा में देहात का मेला कहाँ भरता है? दोस्तों देहात का मेला कैथल में भरता है। एचएससी एग्जाम्स के अंदर ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कैथल में कौन सी प्रसिद्ध झील है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखिए ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50-60 क्वेश्चन के अंदर ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही हमने इसमें मैक्सिमम डाले हैं, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ओके, कैथल में कौन सी प्रसिद्ध झील है? वृद्ध केदार झील। दूसरा नाम क्या है? बिंद केदार झील। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? बिंद केदार झील हरियाणा में किस स्थान पर है? कैथल में। वृद्ध केदार झील हरियाणा में किस स्थान पर है? कैथल में। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा के गठन के समय कैथल किस जिले के अधीन था? दोस्तों हरियाणा के गठन के समय जो कैथल है वो करनाल के अधीन ही था। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ पर है? दोस्तों
ये जो नवग्रह कुंड है ये कैथल में ही है। एक है अष्टकुंड, वो कहाँ पर है? वो भिवानी में है। ठीक है, अष्टकुंड भिवानी में, नवग्रह कुंड कैथल में। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन कौन से नवग्रह कुंड है? ये जो नवग्रह कुंड आपने पढ़े हैं कि भाई नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल में। तो ये कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, ब्रह्मा कुंड, वीर कुंड, शनि कुंड, शुक्र कुंड, राहु कुंड और केतु कुंड। इन सभी को याद कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में केतु कुंड कहाँ पर है, मंगल कुंड कहाँ पर है, वीर कुंड कहाँ पर है। तो आप लोग कुरुक्षेत्र के चक्कर में ना पड़ जाना। ठीक है, अगर आपको ये सारे के सारे नवग्रह कुंड याद है तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि भाई नवग्रह कुंड के अंदर से केतु कुंड कहाँ है? कैथल में है। शुक्र कुंड कहाँ है? कैथल में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैथल में नवग्रह कुंडों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कैथल में जो नवग्रह कुंड है इनका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। और भिवानी के अंदर जो अष्टकुंड है उनका निर्माण भी दोस्तों युधिष्ठिर के द्वारा ही करवाया गया है। नेक्स्ट, यह नवग्रह कुंड कैथल में किस स्थान पर है? दोस्तों यह है पुंडरिक नामक स्थल पर। कहाँ है? पुंडरिक नामक स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सोनसर या कहें सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों सोनसर या सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैथल में बना हुआ है। कहाँ है? कैथल में ही है। इसका आंसर आप कुरुक्षेत्र टिक मत कर देना। नेक्स्ट, राज्य में बड़ी देवी का मंदिर कहाँ है? बड़ी देवी का मंदिर कैथल के अंदर है। अगला, राज्य का ईंटों से बना हुआ प्राचीन शिव का मंदिर, प्राचीन शिव का मंदिर जो कि ईंटों से बना हुआ है ये कलायत के अंदर है। और कलायत आप सभी को पता है कैथल जिले में है। नेक्स्ट, राज्य में 11 श्री 11 रुद्री शिव का मंदिर जी कहाँ है? श्री 11 रुद्री शिव का मंदिर कहाँ है? कैथल में ही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 दोनों के दोनों एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में अम्बकेश्वर का मंदिर कहाँ है? अम्बकेश्वर का मंदिर कैथल में है दोस्तों। नेक्स्ट, कैथल में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित कौन सा स्थल है? भगवान विष्णु द्वारा स्थापित स्थल का नाम है दोस्तों कोल, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा के कैथल में है। क्या नाम है? कोल है। ओके। नेक्स्ट, कैथल का कौन कौन सा पर्यटक स्थल है? यानी कि कैथल में कौन कौन से पर्यटक स्थल है? कोयल, पुंडरी, फरल और कोल ये प्रमुख पर्यटक स्थल है। कहाँ पर है? कैथल में है। दोस्तों वीडियो को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ना ही बोर होना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को ऑडियो की तरह से सुनिए, साइड में रख दीजिए और सुनते रहिए। पहले जवाब आप दीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ जवाब आप दीजिए। अगर जवाब नहीं आता है तो जवाब मैं दे ही रहा हूँ। नेक्स्ट, हरियाणा में रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है? कैथल में। नेक्स्ट, हरियाणा में बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ है? बाबा शाह कमाल की मज़ार दोस्तों ये भी कैथल के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में पीर चेतन शाह की मज़ार कहाँ है? पीर चेतन शाह की मज़ार दोस्तों ये भी कहाँ है? कैथल के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी है? यानी कि ऐसी कौन सी पंचायत है जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया? ये है दोस्तों चौसाला गांव की पंचायत। और चौसाला गांव किस ज़िले में है? कैथल जिले के अंदर। चौसाला गांव किस ज़िले में है? कैथल जिले के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? मुंदड़ी, कैथल के अंदर। स्थापना कब हुई? 15 मार्च 2018 को। नेक्स्ट, हरियाणा में चावल की सबसे ज़्यादा किस्में किस ज़िले में पैदा होती है? चावल की सबसे ज़्यादा किस्में पूछा है दोस्तों, कैथल में पैदा होती है। किस्मों की बात की है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल करनाल में होते हैं और इसी वजह से उसे धान का कटोरा बोला गया है। किसको? करनाल को। करनाल को सबसे ज़्यादा चावल उपज होने की वजह से धान का कटोरा बोला गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किस्में हैं चावल की वो कैथल में पैदा होती है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम का संबंध किस स्थान से है?
हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम का संबंध दोस्तों कलायत कैथल से ही है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम का संबंध किस स्थान से है? कैथल से। नाम याद रखना भाई, कौन है लाला काकाराम? कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कैथल से इनका संबंध है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मकबरे पर मीठा शरबत चढ़ाया जाता है? ऐसा कौन सा मकबरा है जिसके ऊपर मीठा शरबत चढ़ाया जाता है? शेख तैयब का मकबरा, जो कि कैथल में है। कौन सा? शेख तैयब का मकबरा, जो कि कैथल में है। यहाँ पर मीठा शरबत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में बालू का टीला कहाँ पर है? बालू का टीला दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम सचिव एग्जाम 2021 में, कैथल में है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की कैथल में स्थापना कब हुई? दोस्तों राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना कैथल में 1954 में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, रावण का बचपन किस स्थान पर बीता था? पोलड़ गांव, जो कि कैथल में है। यहाँ पर रावण का बचपन बीता था दोस्तों। और रावण का मेला कहाँ भरता है? रावण का मेला मेवात में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 है, कैथल के चारों तरफ कितने गेट हैं? कैथल के चारों तरफ दोस्तों 8 गेट हैं। जैसे आपने सुना होगा हिसार के चारों तरफ कितने गेट हैं? 4। हास्य के चारों तरफ कितने गेट हैं? 5। ओके। और ऐसे ही कैथल के चारों तरफ कितने गेट हैं? 8। अब ये 8 गेट कौन कौन से हैं? जीवन गेट, माता गेट, चांटना गेट, प्रताप गेट, कयोढक गेट, डोगरा गेट, कोठी गेट और रेलवे गेट। ये है 8 गेट। नेक्स्ट, हरियाणा में नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दोस्तों नीलम यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर ही है। नेक्स्ट, हरियाणा में अनरोली का किला कहाँ पर है? अनरोली का किला ये भी कैथल के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 49 और कैथल जिले का अंतिम प्रश्न, विधानसभा क्षेत्र कैथल से कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं? 90 में से हरियाणा की 90 में से कैथल में से जो है 4 सीटें हैं। कौन कौन सी? एक तो कैथल है, दूसरी कलायत है, तीसरी पुंडरी है और चौथी क्या है? गुहला। ओके। और गुहला जो है एक आरक्षित सीट है। ठीक है, क्या है? एक रिजर्व सीट है। दोस्तों यहाँ पर हमने 49 जो क्वेश्चन किए हैं कवर, वो किए हैं कैथल जिले के। ओके। अभी हम 58 क्वेश्चन करने वाले हैं पानीपत जिले से संबंधित। ठीक है, उसके बाद रेवाड़ी जिले करेंगे। टोटल 190 क्वेश्चनों की सीरीज है। तो पानीपत का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गठन। पानीपत का गठन कब हुआ? आपको पहले बताया था कि 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बने थे। कौन कौन से? कृपया, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। लेकिन ये भी बताया था कि जो पानीपत है वो 1 नवंबर 1989 को बन गया था, लेकिन जो इसकी असंध नामक क्षेत्र है वो करनाल की तहसील जो कि पानीपत में चली गई थी गलती से जब डिवाइड किया था, इसी वजह से पानीपत को वापस मिला लिया गया करनाल में। और जब दोबारा पानीपत को बनाया गया कब? 1 जनवरी 1992 को। तो जो असंध है उसको करनाल में ही रखा गया, पानीपत को नहीं दिया गया। ओके, यही रीज़न था कि पानीपत को वापस मिला लिया गया था करनाल में और फिर दोबारा इसको जिला बनाया गया था। नेक्स्ट, मंडल। पानीपत किस मंडल में आता है? करनाल मंडल के अंतर्गत ही आता है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किसका? पानीपत जिले का। जनसंख्या घनत्व 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में पानीपत के अंदर 951 व्यक्ति औसतन रहते हैं। लिंगानुपात यहाँ का 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 864 लड़कियाँ प्रति 1000 लड़के। साक्षरता दर 75.94% 2011 के अनुसार। जनसंख्या 12,02,811 2011 के अनुसार ही। ओके। नेक्स्ट, उपमंडल। पानीपत के अंदर कौन कौन से उपमंडल हैं? एक तो है पानीपत और दूसरा है समालखा। आरक्षित सीट इसराना। फिर मैं बता रहा चाहूँगा आपको कि ये जो आरक्षित सीट है ना, ये तो आपको बाई नेम याद होनी चाहिए, 17 की 17। ठीक है, हरियाणा के 22 जिलों में से 17 जिलों में एक एक आरक्षित सीटें हैं। 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है ना। 5 जिले कौन कौन से हैं? जैसे फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला,
चरखी दादरी और एक और है। तो इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। जो पांचवा है वो है मेवात, ठीक है ना। फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पंचकुला और मेवात, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। बाकी बचे कितने? 17। 17 जिलों में एक एक आरक्षित सीट है। अभी चलो 2 क्वेश्चन और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की ऐसी कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीट है जो कि जिला सीट होते हुए आरक्षित सीट है? ओके, तो उसका आंसर हो जाएगा झज्जर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बनता है, ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा की सीट ही नहीं है? सुना क्वेश्चन आपने? ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम से हरियाणा में विधानसभा की कोई सीट ही नहीं है? देखो 22 जिले हैं, सभी के नाम से हैं, लेकिन एकमात्र कुरुक्षेत्र है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। अब ये जो कुरुक्षेत्र है, अगर इसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है तो कुरुक्षेत्र जो स्थान है, इसका जो मतदान होता है और इसकी जो सीट लगती है वो किस विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है? बताइए। थानेसर। ओके जी। नेक्स्ट तहसील कौन कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे तहसील है पानीपत, शमालखा, बापोली, इसराना और मडलौदा। ये क्या है? यहाँ की तहसील है। उप तहसील कोई भी नहीं है दोस्तों। शायद कई किताबों में आपको उप तहसील मिल जाएगी, कौन सी, मडलौदा या कुछ और, लेकिन नहीं है। ये अभी क्या बन गई है? तहसील बन गई है। नेक्स्ट खंड, पानीपत, समालखा, बापोली, इसराना, सनौली खुर्द और मदलौदा। ये क्या है? खंड है, ब्लॉक्स है। नेक्स्ट उपनाम, पानीपत को किन किन उपनामों से जाना जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, पाणप्रस्थ, बुनकर नगरी और युद्धों का अखाड़ा आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है पाणप्रस्थ, पानीपत का पुराना नाम। ठीक है। जो पांडु थे उन्होंने 5 प्रस्थ बसाए थे अलग अलग, पांचों में से एक प्रस्थ था पाणप्रस्थ। ठीक है। बाकी 4 कौन कौन से आप सभी को पता होगा। सोनप्रस्थ यानी कि सोनीपत, व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बागपत, तिलप्रस्थ यानी कि तिलपत और इंद्रप्रस्थ यानी कि न्यू दिल्ली, और एक ये पाणप्रस्थ यानी कि पानीपत। हो गए 5। नेक्स्ट हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ? पानीपत है। 1 नवंबर 1989 को, 1 जनवरी 1992 को। ये क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है। इसी वजह से ये डाला गया है कि इसको इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पानीपत को करनाल जिले में दोबारा कब मिला दिया गया? देखिए दोबारा मिलाने की डेट पूछी है। अभी तक तो हमने ये बताया था कि 1 नवंबर 1989 को पानीपत को करनाल से अलग करके बनाया गया था, लेकिन असंध नामक स्थान जो कि पानीपत के अंदर आ गया था, उसी की वजह से सारा लफाड़ा हुआ और पानीपत को दोबारा मिला दिया गया। किसमें? करनाल में। अभी क्वेश्चन ये है कि पानीपत को करनाल जिले में दोबारा कब मिलाया था? 24 जुलाई 1991 को मिलाया था और 1 जनवरी 1992 को दोबारा पानीपत बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ये भी दोनों की दोनों योजनाएं दोस्तों, ये दोनों योजनाएं एक साथ एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कब हुआ था? दोस्तों पहला युद्ध पूछा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यही क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं 10 बार ये क्वेश्चन हरियाणा के द्वारा पूछ लिया गया है। तो वहाँ पर सन दिया होता है सिर्फ कि भाई 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, लेकिन अगर हम डेट की बात करें एग्जैक्ट डेट तो है 21 अप्रैल 1526 और यहाँ पर बाबर जीत गया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमचंद्र यानी कि हेमू। इसमें अकबर जीता था और 1556 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर जीत गया था। एक्चुअल में अकबर नहीं जीता था, उसका जो संरक्षण जिसने युद्ध लड़ा था बैरम खां, वो जीता था। लेकिन कभी भी राजा का ही नाम होता है, तो अकबर तो राजा था लेकिन बच्चा था, थोड़ा छोटा सा 14 साल का बच्चा था। नेक्स्ट पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया? दोस्तों मराठों को हराया था, किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। किस युद्ध में हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया था। कब हराया था?
1761 में, 14 जनवरी 1761 में। और 14 जनवरी को ही शौर्य दिवस भी, यानी कि शौर्य दिवस भी बोलते हैं इसको दोस्तों, और शहीदी दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, शहीदी दिवस के रूप में इसे 14 जनवरी को काला अम्ब पानीपत में मनाया जाता है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। पिछले 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट, पानीपत का पहला युद्ध में विजय के बाद बाबर ने अपनी बेगम की याद में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का। कहाँ है? पानीपत में। किसने निर्माण करवाया? बाबर ने। किसकी याद में? बेगम की याद में। बेगम का क्या नाम था? काबुली। ठीक है, और उसी के नाम से काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, डेविस रोस के अनुसार मुगल काल की सबसे सर्वोत्तम कृति कौन सी है? डेविस रोस के अनुसार मुगल काल की सबसे उत्तम कृति यानी कि रचना, वह है काबुली बाग मस्जिद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है? दोस्तों यही है, काबुली बाग मस्जिद ही है हरियाणा की सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी भाई 1761 में, तो इसके बाद में देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। किसने? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में किस जिले के महेश दत्त शर्मा को खादी का पुरोधा कहा जाता है? क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो भी आपको बता देते हैं कि किस, सॉरी जस्ट मिनट, ओके, हाँ, किस व्यक्ति को खादी का पुरोधा कहा गया है? तो व्यक्ति का जो नाम है वो है महेश दत्त, और रहने वाला कहाँ का है? पानीपत का। पानीपत के महेश दत्त को खादी का पुरोधा कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो पानीपत के अंदर काला अम्ब नामक स्थान पर हुआ था। एक बात और बताना चाहेंगे, एक काला अम्ब जो स्थान है वो अम्बाला में भी है, और अम्बाला के काला अम्ब से मारकंडा नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। कौन सी नदी? मारकंडा नदी, जिसे अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उर्दू शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था? पानीपत में हुआ था। किसका जन्म? अल्ताफ़ हुसैन हाली का। कब हुआ? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, अल्ताफ़ हुसैन हाली के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों इनके गुरु का नाम था मिर्ज़ा गालिब। क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली के गुरु का नाम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, अल्ताफ़ हुसैन हाली की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दोस्तों इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, इनमें से आप सभी को पता होगा यादगार एक गालिब, ये रचना एग्जाम में पूछी भी गई है, सफ़रनामा भी। तो भाई सफ़रनामा, सिकवाए हिंद और यादगार एक गालिब इनकी प्रमुख रचनाएं हुई हैं। इसके अलावा एक रचना और है, तिरिया के मजमूम। नेक्स्ट, हरियाणा में किस व्यक्ति को समूह उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी? दोस्तों समूह उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने अल्ताफ़ हुसैन हाली को दी थी। किसको दी थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली को। नेक्स्ट, अल्ताफ़ हुसैन हाली की याद में हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका नाम है दोस्तों उर्दू के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाली पुरस्कार। कौन सा? उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है हाली पुरस्कार। कितना रुपए की राशि दी जाती है? 1,00,000 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है, और किसकी याद में? अल्ताफ़ हुसैन हाली की याद में। नेक्स्ट, और दोस्तों ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल भाई नासुना नॉलेज। अगर किसी भाई ने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नासुना नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। यहाँ पर हम कवर करते हैं हरियाणा मुस्कान बुक, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और जो कि शायद आपके पास भी होगी। उसी के अंदर से A to Z चीज़ें कवर की जाती है। इसी वजह से हम कहना चाहेंगे कि भाई PDF की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? PDF की रिक्वायरमेंट तब हो जब आपके पास हार्ड कॉपी ना हो। आपके पास तो हार्ड कॉपी है, और वही हम पढ़ा रहे हैं अपने चैनल नासुला नॉलेज के ऊपर भी। हरियाणा मुस्कान बुक अवेलेबल है गुरुग्राम, रेवाड़ी और झज्जर के अंदर, नियर बस स्टैंड, सदर बाज़ार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क दोस्तों नौलथा पानीपत में ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार हरियाणा के किस जिले में है? पानीपत में। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट,
किस शहर की कालीन विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों ये जो है अपना पानीपत है, इसी वजह से इसको बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, कि भाई कहाँ की कालीन विश्व प्रसिद्ध है? पानीपत की। दरियों का निर्माण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे कौन सा है? एलिवेटेड हाईवे यानी कि जो फ्लाईओवर, दोस्तों पानीपत फ्लाईओवर जो है ना वो 5.2 किलोमीटर लंबा है। इतना लंबा शायद फ्लाईओवर आपने कभी नहीं देखा होगा। हरियाणा का है 5.52 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? दोस्तों हरियाणा में एथेनॉल प्लांट जो है वो पानीपत के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में अमोनिया प्लांट का कारखाना किस जिले में है? पानीपत में। नेक्स्ट, देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट सितंबर 2016 में पानीपत में ही स्थापित किया गया। डेट कौन सी? सितंबर 2016। कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत में। क्या चीज़? देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट। याद रहेगा जी। नेक्स्ट, हरियाणा में पचरंगा अचार और डिब्बाबंद सूखी सब्जियां किस जिले की प्रसिद्ध है? भाई खाया मैंने भी है। कौन सा अचार? पचरंगा अचार, बहुत टेस्टी है, पानीपत का। ठीक है। और पानीपत के समालखा के अंदर तो इसकी ये लगा लो कि दुकानें भरी पड़ी है। पचरंगा अचार, पचरंगा अचार, पचरंगा अचार, हर जगह यहीं भरा हुआ है। नेक्स्ट, पानीपत से सेना के लिए कितने प्रतिशत कंबलों का निर्यात किया जाता है? आर्मी के लिए दोस्तों कितने प्रतिशत का? 75% कंबलों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? दोस्तों कहाँ पर हुई स्थापना? बाहोली में। किस कारखाने की? तेल शोधक कारखाने की। कब हुई? 1998 में। आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कौन सी कंपनी का है? आईओसी का। देखिए आपने सुना होगा एचपी, भारत पेट्रोलियम, और ये कौन सा है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, हरियाणा में पेट्रोकेमिकल हब के रूप में किसे जाना जाता है? पेट्रोकेमिकल हब के रूप में पानीपत को ही जाना जाता है। ओके जी, पेट्रोकेमिकल हब। क्वेश्चन नंबर 31, ऊनी उद्योगों का प्रमुख शहर हरियाणा में कौन सा है? ऊनी उद्योगों का प्रमुख शहर हरियाणा में पानीपत ही है। क्वेश्चन नंबर 32, पांडवों द्वारा सोनप्रस्थ यानी कि स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, व्याघ्रप्रस्थ बागपत, तिलप्रस्थ तिलपत के अलावा किस प्रस्थ को बसाया गया? दोस्तों इसके अलावा इन्होंने पाणप्रस्थ यानी कि पानीपत को बसाया था। किन्होंने? पांडवों ने। नेक्स्ट, मुगल काल में हरियाणा में राजनीतिक का मुख्य केंद्र कौन सा था? भाई मुगल काल पूछा है। अगर हम आज की डेट की बात करें, हरियाणा का आधुनिक राजनीतिक केंद्र कौन सा है? तो है रोहतक। अगर हम कह रहे हैं भाई मुगल काल का, तो मुगल काल का जो राजनीतिक केंद्र रहा है वो पानीपत ही रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का प्रमुख कारखाना कहाँ पर है? पानीपत में है भाई। यहाँ पर नाइट्रोजन उर्वरकों का निर्माण होता है और इसकी पानीपत में स्थापना कब हुई? 23 अगस्त 1974 को। कब हुई? 23 अगस्त 1974 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में किसका उत्पादन होता है? दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरकों का। नेक्स्ट, पानीपत में सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई? सहयोग पूछा है दोस्तों। जापान और ताइवान दोनों कंट्रियों के सहयोग से पानीपत के अंदर सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना की गई। अब ये बात क्वेश्चन आता है कि कब हुई? कब हुई? 2013 में हुई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों यक्ष युधिष्ठिर यहाँ पूछा है संवाद के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सिंक पाथरी जो कि पानीपत में है। अगर यही क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा पलवल। वैसे तो हरियाणा के कई स्थानों से मिली है, लेकिन पलवल इनमें से मुख्य है, मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? दोस्तों ब्लू जे, काला अम्ब, स्काईलार्क,
और सलारगंज गेट ये है पानीपत के मुख्य पर्यटक स्थल। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय दोस्तों पानीपत में ही है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1994 में हुई है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत की स्थापना 1994 में किसने कराई थी? ये कराई दोस्तों राज योगिनी दादी प्रकाश मणि ने। किसने कराई? राज योगिनी दादी प्रकाश मणि के द्वारा करवाई गई 1994 में पानीपत संग्रहालय की स्थापना। और ये संग्रहालय का नाम क्या है? आध्यात्मिक पानीपत संग्रहालय या आध्यात्मिक संग्रहालय, दोनों तरह से पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा का पहला वस्त्र और अनाज बैंक कौन सा स्थापित हुआ? दोस्तों ये हुआ अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक। कहाँ पर हुआ? पानीपत में हुआ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों नीरज चोपड़ा ये खंडरा गांव पानीपत के रहने वाले हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी हरियाणा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो भाई 1997 का इनका जन्म है, 24 दिसंबर 1997। नेक्स्ट, नेशनल कंपनी उद्योग का कारखाना पानीपत में किस स्थान पर है? दोस्तों ये स्मालखा में है और स्विट्जरलैंड के सहयोग से, किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना किस स्थान पर की गई है? हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना पानीपत में की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पर है? पानीपत में। किसके लिए? शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय पानीपत में। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी और सम्राट हेमचंद्र का मकबरा किस जिले में है? दोस्तों इन दोनों का जो मकबरा है वो पानीपत में है। कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी और सम्राट हेमचंद्र का मकबरा पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यमुना नदी पर हरियाणा का सबसे लंबा पुल कहाँ पर है? हरियाणा का सबसे लंबा पुल वो भी यमुना नदी पर, स्मालखा पानीपत में। नेक्स्ट, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? दोस्तों इसकी क्षमता है 1360 मेगावाट। यहाँ पर ये जो तापीय विद्युत केंद्र है इसमें 4+8 यानी कि टोटल 8 यूनिट्स है। और इनकी जो स्थापना की गई पहले 400 मेगावाट, फिर 960 मेगावाट, टोटल 1360 मेगावाट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप में से ऐसे कई भाई होंगे जिनको शायद इस क्वेश्चन का पहले नहीं पता था, कोई बात नहीं, अभी पता चल गया। किस नाम से जाना जाता है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पानीपत में सलारगंज गेट का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सलारगंज गेट का निर्माण हैदराबाद के निज़ाम के प्रधानमंत्री सलारगंज की याद में बनवाया गया था। ओके। नेक्स्ट, गुरुद्वारा पहली पातशाही कहाँ पर है? गुरुद्वारा पहली पातशाही जो कि गुरु गोविंद सिंह जी से संबंध रखता है, पानीपत में है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि भाई गुरुद्वारा पहली पातशाही जो कि पानीपत में है किस गुरु से संबंध रखता है? गुरु गोविंद सिंह जी से। नेक्स्ट, हरियाणा में दुर्गा अष्टमी का मेला, कलंदर की मजार का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों पानीपत में लगते हैं दोनों के दोनों मेले। कहाँ लगते हैं? पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में पाथरी माता का मेला, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा में पाथरी माता का मेला कहाँ भरता है? पाथरी गांव, हर बुधवार को, पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? एकमात्र इको फ्रेंडली जेल पूछा है तो वो है पानीपत की। ठीक है। और पानीपत की जेल से ही हरियाणा में जेल रेडियो की शुरुआत भी की गई थी, जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में बू अली शाह कलंदर की दरगाह, शेख अनाम अल्लाह की मजार कहाँ पर है? दोनों की दोनों पानीपत में है। नेक्स्ट जी, हरियाणा में गोश या कहे रोशन, हरियाणा में रोशन अली शाह की मजार कहाँ पर है? पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में अल्ताफ हुसैन हौले की दरगाह कहाँ है? ये भी दोस्तों पानीपत के अंदर ही है। और पानीपत का अंतिम क्वेश्चन, विधानसभा क्षेत्र,
पानीपत से कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, स्मालखा और इसराना। और इसराना क्या है? एक आरक्षित सीट है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारे कवर हो गए पानीपत और कैथल दोनों के दोनों। अभी स्टार्ट करते हैं रेवाड़ी ज़िले के बारे में। अब ये नहीं कहना गुरुजी 3 जिले एक दिन में कैसे होंगे। ओ भाई, रिवाइज कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम चला गया, कौन सा वाला, धीरे धीरे पढ़ने वाला। एग्जाम तो सिर पे बैठे हैं। तो हमने फास्ट करना है 40 क्लास में। अगली बार जो क्लासेस होंगी ना, वो टॉपिक वाइज होगी। दिन में छोटे छोटे टॉपिक हैं तो 2 पढ़ा दिए, बड़े टॉपिक हैं तो 1 पढ़ा दिया, और जिला होगा, एक जिला एक ही दिन में कवर होगा। तो रेवाड़ी देखिए, रेवाड़ी गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को, जब हरियाणा के 4 जिले बने थे, ठीक है। उन्हीं में से एक क्या था? रेवाड़ी। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, मंडल, गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है रेवाड़ी। नेक्स्ट, लिंगानुपात 898 लड़कियां प्रति 1000 लड़के। अगला है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। लिंगानुपात भी 2011 के अनुसार। साक्षरता दर 82.23% 2011 के अनुसार। और जनसंख्या है 9,332 लोग 2011 के अनुसार। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ की आरक्षित सीट दोस्तों बावड़। कौन सी है? बावड़ है आरक्षित सीट। तहसील कौन कौन सी है? रेवाड़ी, कोसली और बावल। उप तहसील रेवाड़ी, डहीना, मनेठी और नाहड़, यह है यहाँ की उप तहसील। नेक्स्ट है उपमंडल रेवाड़ी, कोसली, बावल। और ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, बावल, नाहड़, खोल, धारूहेड़ा और जाटू सोना। आपने ब्लॉक्स अगर पूछे हरियाणा में कितने ब्लॉक्स हैं, 140 + 3 हो गए हैं। इन +1 में कौन सा है? धारूहेड़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी किसके नाम पर पड़ा? दोस्तों, राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर यह रखा रेवाड़ी का नाम। राजा रेवत थे, उन्होंने अपनी बेटी रेवती के नाम पर रखा रेवाड़ी का नाम। क्वेश्चन नंबर 3, राजा रेवत ने किसे रेवाड़ी को दान दिया था? रेवाड़ी को किसको दान दिया था? दोस्तों, अपनी बेटी रेवती को, और भगवान बलराम के साथ विवाह होने पर, भगवान बलराम के साथ विवाह होने पर रेवती को दिया था रेवाड़ी गांव दान में। नेक्स्ट, भगवान बलराम की ससुराल कहाँ थी? रेवाड़ी में। कहाँ थी? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, रेवाड़ी का कौन सा मोहल्ला भगवान बलराम से संबंधित है? भगवान बलराम से संबंधित जो मोहल्ला है वो है पांचावाला मोहल्ला। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? सर्वाधिक मोटरसाइकिल का निर्माण दोस्तों रेवाड़ी के धारूहेड़ा में होता है। कौन सा? धारूहेड़ा में। अभी बात ये आती है कि यहाँ पे कौन सी मोटरसाइकिल का होता है, हीरो का या होंडा का? बताइए। हीरो का। किसका? हीरो का। हीरो और होंडा दोनों के दोनों अलग कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? रेवाड़ी में। और पहला कहाँ? कुंजपुरा करनाल में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान किस जिले में स्थापित हुआ है? दोस्तों, रेवाड़ी में। प्रथम कैंसर संस्थान रेवाड़ी में। नेक्स्ट, नाहड़ का किला, गोक्कलगढ़ का किला किस जिले में है? दोनों के दोनों रेवाड़ी में है। नाहड़ का किला और गोक्कल का किला दोनों, गोक्कलगढ़ का किला दोनों के दोनों कहाँ है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, रेवाड़ी जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? दोस्तों, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बावड़ और धारूहेड़ा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री या कंपनीज ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, रेवाड़ी में सहगल पेपर मिल की स्थापना कब हुई? 1975 में। 11 अगस्त 1975 को हुई रेवाड़ी के सहगल पेपर मिल की स्थापना, याद रखना भाई। नेक्स्ट, कोसली की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, कोसली की स्थापना देखो, ऐसा कहा जाता है कि अनंगपाल के पोते कौशल देव सिंह ने कोसली की स्थापना 1193 में की थी। किसने की थी? अनंगपाल के पोते कौशल देव ने कोसली की स्थापना 1193 में की थी। नेक्स्ट, हरियाणा का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे युवा कौन है? सबसे युवा नरेंद्र
नेहरूगढ़ गांव, रेवाड़ी का रहने वाला। नरेंद्र यादव, नेहरूगढ़ गांव, रेवाड़ी का रहने वाला। नेक्स्ट, राजा हेमचंद्र का संबंध किस जिले से? दोस्तों राजा हेमचंद्र का संबंध रेवाड़ी से। कहाँ से? रेवाड़ी से। नेक्स्ट, हेमचंद्र सैनिक रूप में किसकी सेना में भर्ती हुआ था? आदिल शाह की सेना में। किसकी सेना में? आदिल शाह की सेना में भर्ती हुआ था, सैनिक के रूप में। नेक्स्ट, भारत का अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमचंद्र। कौन से नंबर का? 14वें नंबर का। देखिए दोस्तों, भारत में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, ठीक है, जिनमें से जो पहला था वो कौन था? राजा विक्रम सिंह, उज्जैन का राजा विक्रम सिंह, ठीक है। और इनमें सबसे फेमस कौन रहा है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और हेमचंद्र कौन से नंबर का रहा है? 14वें नंबर का। टोटल 14 ही हुए हैं इनके पास, इसके बाद कोई भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, अकबर ने हेमचंद्र को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों अकबर ने हेमचंद्र को पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। अकबर कहें या अकबर के संरक्षक बैरम खां कहें, एक ही बात है। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। नेक्स्ट, हेमू की हवेली कहाँ है? कुतुबपुरा, रेवाड़ी में। किसकी हवेली है? हेमू की हवेली। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ, रेवाड़ी में। झाबुआ, रेवाड़ी में मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र है। और दोस्तों चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है बताइए? कैरू, भिवानी में। नेक्स्ट, हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? दोस्तों इनकी जो खंडपीठ है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी में स्थापित की गई है। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी है? कोसली। हरियाणा में सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी। सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला। क्वेश्चन नंबर 23, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली हरियाणा की 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली हरियाणा की कौन सी महिला है? पहली महिला जो पहले 2 बार चढ़ी? संतोष यादव। गांव जोनियावास। कब चढ़ी? 1992 और 1993 में। नेक्स्ट, सैंड पाइपर, जंगल बबलर किस जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल है? दोस्तों दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो हमने हरियाणा मुस्कान बुक लिखी है उसके अंदर जो 1350 प्लस क्वेश्चन है पिछले एग्जाम्स के, उसके अंदर ये सब कवर है, ठीक है। तो सैंड पाइपर, जंगल बबलर किस जिले के प्रमुख स्थल है, पर्यटक स्थल है? रेवाड़ी के। नेक्स्ट, हरियाणा में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में। स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। नेक्स्ट जी, सर सादीलाल को अंग्रेजों द्वारा 1919 में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? इनको दोस्तों राय बहादुर की। सर सादीलाल का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। कब उपाधि प्रदान की गई? 1919 में। कौन सी? राय बहादुर की। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है? देखिए सर्वाधिक स्त्री साक्षरता पूछे तो गुरुग्राम में है, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो रेवाड़ी में। कितना है? 91.44%। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले 2006 में सैज की स्थापना हुई थी? दोस्तों रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। कहाँ पर? रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। कब हुई? 2006 में हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, रेवाड़ी की स्थापना 1000 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? कदमपाल के द्वारा। कौन था ये? पृथ्वीराज चौहान का भतीजा। नेक्स्ट, 1913 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय, यानी कि वर्तमान का भाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो 1913 में किसे अंग्रेजों द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये सर सादीलाल जी थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से था, ठीक है। सर सादीलाल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा के नए ब्लॉक धारूहेड़ा का संस्थापक कौन है? दोस्तों धारूहेड़ा की स्थापना की थी राव नंदराम अहीर ने। किसने की थी? राव नंदराम अहीर ने। क्वेश्चन नंबर 32, नंदराम अहीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? औरंगजेब के। नंदराव अहीर जो है औरंगजेब के समकालीन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राव नंदराम अहीर द्वारा निर्मित रानी की ड्योढ़ी किस जिले में है?
भाई निर्माण किसने करवाया? राव नंदराम अहीर ने। किसका? रानी की ड्योढ़ी का। कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। स्थापना कब हुई? 1873 में पहली ट्रेन चली थी उस समय। ओके। नेक्स्ट, देश का प्रथम सीएनजी ट्रेन किस स्थान पर चली? दोस्तों देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन है 2015 में रेवाड़ी से रोहतक चली थी। ठीक है, 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक। नेक्स्ट, देश की प्रथम भाप ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? दोस्तों ये क्वेश्चन को यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी समझा है कि सीएनजी का पता है तो भाप भी बताते हैं। रेवाड़ी से गढ़ी हरसुरु, गुरुग्राम के अंदर आता है गढ़ी हरसुरु। ठीक है, कौन सी ट्रेन? भाप ट्रेन। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में रेल म्यूजियम किस स्थान पर है? रेवाड़ी में। रेल म्यूजियम कहाँ है? रेवाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना की गई है? तो भाई रेलवे फिल्म लोको सेट की जो स्थापना है वो रेवाड़ी के अंदर ही की गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। देखो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, तो मैं तो इतना कहूँगा कि भाई साथ साथ है ना अपना स्कोर जरूर मेंटेन करके रखना है हमेशा, कि आपने कितने सही आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। इससे आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर होगा और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। पहले मैंने क्वेश्चन बोला, आपने देखा, आंसर नहीं देखना है, सिर्फ ऑडियो के तौर पे सुनो इसको। ओके, और आंसर दे दो। नहीं आंसर का पता है तो आंसर देख लो, या मैं बता ही रहा हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ था? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ? वो है रेवाड़ी जिला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा में किसी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी दोस्तों रेवाड़ी को कहा जाता है, लेकिन पीतल शहर किसे कहा जाता है? जगाधरी को। और बर्तन नगरी किसे कहा जाता है? ये भी जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट, रेवाड़ी के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है? मनेठी में। रेवाड़ी के मनेठी में एम्स की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा में किस स्थान पर अमेरिका की हार्ले डेविसन बाइक का निर्माण कार्य होता था? दोस्तों ये होता था, बंद हो गई है। बावड़ में, रेवाड़ी के बावड़ में अमेरिका की हार्ले डेविसन बाइक का निर्माण। ओके। नेक्स्ट, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों हीरो मालपुरा गांव, धारवेड़ा, रेवाड़ी में। ठीक है। देखो 1986 और 87 में ये कार्य शुरू हुआ था हीरो और होंडा का। ठीक है, लेकिन इनमें बाद में थोड़े से कुछ खींचातान हो गई और 2010 में दोनों के दोनों अलग हो गए। हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। अभी हीरो का जो होता है वो रेवाड़ी के धारवेड़ा में होता है और होंडा का जो होता है वो मानेसर गुरुग्राम में होता है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? बावड़ में। बावड़ के कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है ना, रेवाड़ी के बावड़ में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रमुख कवि अल्हड़ बीकानेरी का संबंध किस जिले से है? दोस्तों अल्हड़ बीकानेरी भी जी ये कहाँ से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी से ही इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा में रेड मस्जिद किस स्थान पर है? रेवाड़ी में। रेड मस्जिद रेवाड़ी में। और लाल मस्जिद रोहतक में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली साहिबी नदी का हरियाणा में प्रवेश स्थल कौन सा है? कौन से भाग में बहती है रेवाड़ी के? पूर्वी भाग में। कौन सी नदी? साहिबी नदी। हरियाणा में प्रवेश स्थल कौन सा है? कोट कासिम के निकट अकोली गांव और रेवाड़ी। ठीक है, कहाँ पे? कोट कासिम के निकट अकोली गांव और रेवाड़ी में। नेक्स्ट, रेड मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया? 1570 में करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, साहिबी नदी का उद्भव स्थल कौन सा है? मनोहर पर्वत, जीतगढ़, बहरोड, अलवर। ठीक है, मेवात की पहाड़ियों से। तो भाई मनोहरगढ़ एवं जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियों से साहिबी नदी का उद्भव स्थल है। नेक्स्ट, साहिबी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? बांध। साहिबी नदी पर दोस्तों मसानी डैम बनाया गया है, जो हरियाणा का रेवाड़ी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है, सैंड पाइपर और जंगल बबलर के अलावा। कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। साहिबी नदी पर जो मसानी डैम है इसका निर्माण कार्य कब हुआ है? 1989 में।
क्वेश्चन अकेला भी पूछा जा सकता है कि मसानी डैम कब बना, 1989 में। मसानी डैम कहाँ पर है, रेवाड़ी में। मसानी डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, साहिबी नदी पर। नेक्स्ट, किसे हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है, तो हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है दोस्तों मोनिका सोनी को। रहने वाली कहाँ की है, रेवाड़ी की। नेक्स्ट, मोनिका सोनी ने किस फिल्म में काम किया था, दोस्तों इन्होंने जो फिल्म में काम किया था वो था शहीद ए हरियाणा, ठीक है। और उसमें इन्होंने सैनिक की बहन की भूमिका निभाई है। किसकी, सैनिक की बहन की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, हरियाणा में 1962 के भारत और चीन युद्ध से संबंधित कौन सा स्मारक रेवाड़ी में है। 1962 से के अंदर जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उससे संबंधित जो स्मारक है दोस्तों वो है रेजांग ला स्मारक है। कौन सा है, रेजांग ला स्मारक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा की पहली गौशाला 24 दिसंबर 1878 में किस जिले में स्थापित की गई थी, रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में किसने स्थापित की थी, दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 24 दिसंबर 1878 में। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रेवाड़ी में किसके आह्वान पर स्थापित की गई, किसके आह्वान पर, राव राजा युधिष्ठिर सिंह जी के आह्वान पर, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रमुख स्वांग कलाकार अहमद बख्श किस जिले का है, दोस्तों हरियाणा का प्रमुख स्वांग कलाकार अहमद बख्श रेवाड़ी जिले के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट, अहमद बख्श के प्रमुख स्वांग कौन कौन से थे, इनके प्रमुख स्वांग दोस्तों फसानाई, आज़ाद, जैमलपत्ता और पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 60, अंग्रेजों ने रेवाड़ी के 87 गांवों की जागीरदार किसे प्रदान की थी, कितने गांवों की जागीरदार, 87 गांवों की जागीरदार किसे प्रदान की थी, राव तेज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 61, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना कब की गई, आर्य समाज की स्थापना 1880 को की गई। कब की गई, 1880 में। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खां का संबंध किस जिले से है, दोस्तों इनका संबंध रेवाड़ी जिले से है। और कल्लन खां किसके शिष्य थे, होद्दू के। किसके शिष्य थे, होद्दू के शिष्य थे कल्लन खां। नेक्स्ट, रेवाड़ी के किस स्थान पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, मीरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, मीरपुर में, जहाँ पर राजा हेमचंद्र की खंडपीठ रखी गई है। नेक्स्ट, 1801 में रामपुरा महल का निर्माण किसने करवाया था, पहली बात तो कि रामपुरा महल का निर्माण कब हुआ, 1801 में हुआ। किसने करवाया, राव तेज सिंह ने करवाया। किसने करवाया, राव तेज सिंह ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 66, राजपूत चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है, यह दोस्तों राव तेज सिंह का महल, यह है राजपूत चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। नेक्स्ट, रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया दोस्तों। किसने किया, राव तुलाराम जी ने। और 23 सितंबर को इन्हीं की याद में हर वर्ष शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, राव तुलाराम की हवेली किस स्थान पर है, यह है दोस्तों रामपुरा गांव और रेवाड़ी में। रामपुरा गांव और रेवाड़ी में है राव तुलाराम जी की हवेली। नेक्स्ट, राव तुलाराम के सेनापति का क्या नाम था, राव किशन गोपाल जी। कौन नाम, क्या नाम था, राव किशन गोपाल नाम था राव तुलाराम जी के सेनापति का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अंग्रेजों से बचकर राव तुलाराम किस देश में चले गए थे, दोस्तों ये चले गए थे अफगानिस्तान में। कहाँ चले गए थे, अफगानिस्तान पे, और वहीं इनका देहांत हो गया था और वहीं पर ही इनका मकबरा भी है। नेक्स्ट, राव तुलाराम का मकबरा किस स्थान पर है, अफगानिस्तान में ही है। नेक्स्ट, राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1825 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रेवाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट, राव तुलाराम के पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम दोस्तों राव पूर्ण सिंह था। क्या नाम था, राव पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 74, राव तुलाराम का अंग्रेजों से मुकाबला किस स्थान पर हुआ था, स्थान का नाम है दोस्तों नसीरगढ़। कहाँ पे आता है, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ जिले के नसीरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,
भाड़ावास या कहें रेवाड़ी का युद्ध कब हुआ था? भाड़ावास या कहें रेवाड़ी का युद्ध दोस्तों 1789 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, शाह आलम की पत्नी समरू बेगम किस स्थान की रहने वाली थी? दोस्तों रेवाड़ी की। ठीक है। और ये शाह आलम वही हैं जिनकी जान बचाई थी 1789 के भाड़ावास के युद्ध में। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट, हरियाणा शोध पत्रिका किस जिले से निकाली जाती है? रेवाड़ी से। कब स्टार्ट हुई थी? 1966-67 में स्टार्ट हुई थी हरियाणा शोध पत्रिका। कहाँ से निकलती है भाई? रेवाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 78, पंडित प्रहलाद शर्मा ने किस स्थान से 1928 में ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था? पहली बात तो ये कि 1928 में निकाला। कौन सा निकाला? ज्योतिष समाचार पत्र निकाला। किसने निकाला? पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ से निकाला? रेवाड़ी से निकाला था। कहाँ से निकाला? रेवाड़ी से। नेक्स्ट, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद किस जिले में है? 12 हजारी की मस्जिद रेवाड़ी में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, हरियाणा में बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ लगता है? बाबा सच्चा शाही का मेला दोस्तों ये रेवाड़ी में लगता है। ठीक है। देखो, डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? सिरसा में। और सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? जींद में। और बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में। तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? अभी हमने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? श्याम छड़ी का मेला। दोस्तों श्याम छड़ी का मेला जो है ना वो रेवाड़ी में लगता है। कहाँ लगता है? रेवाड़ी में। लेकिन इसी से मिलते जुलते दो क्वेश्चन और हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों कि भाई छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? करनाल में लगता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? श्याम जी का मेला दोस्तों दुब्बड़धन झज्जर में लगता है। कहाँ लगता है? दुब्बड़धन झज्जर में लगता है। इन पॉइंट को भी आप नोट रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाबा सूरजगुरी का मेला कहाँ लगता है? बाबा सूरजगुरी का मेला दोस्तों ये खोरी गांव रेवाड़ी में लगता है। चैत्र माह में लगता है। चैत्र बोले तो मार्च महीने में। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी से विधानसभा की सीटें कौन कौन सी है? तो भाई रेवाड़ी से विधानसभा की सीटें हैं कोसली, रेवाड़ी और बावल। और बावल क्या है? एक आरक्षित सीट है। इस चीज़ को बहुत ही गहराई से दिमाग में बैठा लेंगे कि बावल क्या है? एक आरक्षित सीट है। दोस्तों ये जो हमने 3 जिले कवर किए हैं, तीनों के तीनों ये आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान के अंदर से ही कवर किए हैं। आशा है कि ये पुस्तक आप तक अभी पहुंच गई होगी। हरियाणा की बेस्ट बुक है आज की डेट में, गारंटी मेरी है। पूरी की पूरी 1 लाइनर बुक है, सेट बेस्ड न्यू पैटर्न के साथ है। इसमें तकरीबन 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज़ है। और उम्मीद है जिस भी बच्चे के पास ये किताब पहुंच जाएगी उसे इतनी पसंद आएगी दूसरे 10 बच्चों को ज़रूर ही इसके बारे में बताएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।